औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर में खुश और आबाद होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, सुबह हो चुकी है और ये मेरी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है और मैंने रात में मेहंदी लगाई थी क्योंकि मेहंदी लगाने की बस कोई भी वजह नहीं थी। बस वजह ये थी कि मुझे अपनी वालदा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मुझे अपनी वालदा की कमी बहुत महसूस होती है। अल्लाह मेरी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये मेहंदी जो है मेरी वालदा लगाया करती थी और उन्होंने ज़िंदगी भर अपनी इसी तरीके से मेहंदी लगाई है और उनकी शादी पर भी इसी तरीके से मेहंदी लगाई है। उनकी ज़िंदगी में भी मैं हमेशा उनके हाथों पे हमने इसी तरीके से लगी हुई मेहंदी लगी हुई देखी। तो जब तो हमें इस मेहंदी की कदर नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो है उनके जाने के बाद कदर हुई और अब मैं जब भी ये मेहंदी लगाती हूँ तो मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। तो अब हो गया है मेरे नाश्ते का टाइम और नाश्ते में मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि मैं चाय और बिस्किट या फिर एक बॉयल अंडा या फिर मैं एक पापा खाती हूँ। इससे ज़्यादा मैं नाश्ता नहीं करती। फिर उसके बाद जो है हमारे घर के काम शुरू हो चुके थे और ये मेरी दवाओं की वार्डरोब है पूरी की पूरी, जिसके अंदर मेरी सारी दवाएं वगैरह सब कुछ रखी हुई होती है। बच्चों के लिए भी दवाएं रखी हुई होती है। और यहाँ पे जो है मैंने अभी ये 3-4 दिन पहले ही ये डिजिटल मैंने थर्मामीटर मंगवाया था। काफ़ी अच्छा है ये और ये बच्चों से काफ़ी महफूज रहता है क्योंकि इसके अंदर पारे वगैरह का कोई मसला नहीं होता और ज़्यादा देर आपको अपने हाथ को भी नहीं झटकना पड़ता। सिर्फ एक बटन की दबाने से जो है वो आपकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है। और यहाँ पे ब्लड प्रेशर का आला वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे चेक कर रही थी। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपने घर में ब्लड प्रेशर का आला हो या शुगर का आला हो वो अपने घर में ज़रूर रखें, क्योंकि किसी वक्त में भी किसी भी वजह से इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे जो है मैंने नॉर्मल सलाइन भी अपने घर में मैं रखती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों को चोट लग जाए या हमारा भी काम करते हुए हाथ वगैरह कट जाए तो फ़ौरन ही ये नॉर्मल सलाइन से अपना हाथ वॉश करें ताकि जो है आपके हाथ जो है वो जम्स वगैरह से बचें। फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया था। मैंने सब्ज़ी लेने के लिए मैं चली गई थी और मुझे आज जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आज का दिन जो है वो मैंने अपनी अम्मी की सारे जैसे कामों के लिए मैंने वक्फ कर दिया था। तो सोचा कि आज खाना भी जो है वो मैं अपनी अम्मी की पसंद का बनाऊं। तो मेरी अम्मी को मेथी आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ख़ास तौर के ऊपर मेथी ख़रीदी। लेकिन मेरा दिल इतना टूटा जब ये इस मेथी को मैं साफ़ करने के लिए मैं बैठी कि ये इस कदर की ख़राब उन्होंने मेथी मुझे दे दी थी। और समझ लें कि ये 50 रुपये पाव थी। तो मैंने आधा किलो मैंने मेथी ली थी, क्योंकि मेथी ज़्यादा डलती है आलूओं के साथ और बन के जो है वो थोड़ी सी हो जाती है। तो बहरहाल अफसोस हुआ मुझे यहाँ पर कि मैं आज ये खाना अपना मेथी आलू में नहीं बना सकी। और इसकी सफाई कर रही थी मैं, लेकिन सफाई करते हुए मेरे हाथ इस कदर के गंदे हो रहे थे और इतना मुझे अफसोस हो रहा था कि वाकई सच में हमारे पास से अब ईमानदारी ख़त्म हो चुकी है और ईमानदारी तो कुछ भी नहीं रही बची है, सिर्फ बेईमानियाँ ही बेईमानियाँ हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आप लोग ख़ुद इस चीज़ को देखकर बताएं कि मैं किस तरीके से इस मेथी को साफ़ करूं और ये किस कदर की गंदी हो रही है और मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत चिढ़ आती है। तो भारत मजबूरी थोड़ी सी निकली और फिर बाद में मैंने इसको सारा का सारा डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि ये किसी काम की नहीं थी। फिर उसके बाद जो है मेरे बेटे को भूख लग रही थी, मैं किचन में आ गई और फिर मैंने उसका मैगी बनाया और उसके मैगी की तैयारी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा जो है वो खफा था, क्योंकि मुझे जो है वो आज बनानी थी मेथी। फिर मेरा बेटा दोबारा से जाकर मेरे लिए मेथी लेकर आया और वो काफ़ी अच्छी, ये देखें आपके सामने है, मेथी लेकर आया। बहरहाल इसको अब मैं तोड़ूंगी और इसको साफ़ करके रखूँगी। इंशाल्लाह ताला इसको मैं कल बनाऊंगी। आज तो मैं नहीं बना सकती इसको, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और अब मैंने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि बेटा मेरा तो हो गया है मूड ख़राब बहुत ज़्यादा,
और मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ हुआ है। क्यों तो एक काम करें कि आज का खाना जो है आप बना लें, जो भी आप लोगों को दिल चाहे। आज मैं कुकिंग नहीं करूँगी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि मुझे अपनी वालदा से जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत उनसीयत थी, और मैं अपनी ज़िंदगी का हर वो अमल और वो हर काम वो करना चाहती हूँ जो मेरी वालदा किया करती थी। आप यकीन करें कि मेरी वालदा इतनी अच्छी कुक थी, इतनी अच्छी कुक थी, इतनी अच्छी कुक थी कि उनसे बड़े से बड़े खाने आप बनवा लो, आप उनको जो है लकड़ियों पे उनको देगा चढ़ा के दे दो तो वो बड़े मज़े से अपना खाना बना लिया करती थी। काम में इतनी माहिर थी कि आप यकीन करें कि वो 10 लोगों को जो है वो बिठा के खिला सकती थी, कि उनके अंदर इतना स्टेमिना और उनके अंदर इतनी हिम्मत थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी ने बहुत जल्दी बेवफाई करी, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। और ज़ाहिर बात है, दुनिया में आना और जाना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे खुदा के पास है ये सारे कामों का दारोमदार। तो बहरहाल हम तो कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। बस अपनी माँ को याद करके जो है वो मेरे दिल बहुत उदास हो जाता है। और आज मेरी माँ को जो है तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल का अरसा कम नहीं होता, लेकिन आप यकीन करें कि इन 8 सालों के अंदर मैंने अपनी माँ को एक लम्हे के लिए भी नहीं मैं भूली। और मैं उनको उसी तरीके से याद करती हूँ जिस तरह से उनको जो है जिस दिन उनके जाने का टाइम था, जिस दिन वो हमसे विदा हुई थी, उस दिन से लेकर और आज तक जो है मैं उनको हर लम्हे याद करती हूँ। तो बहरहाल अपनी माँ जैसी बनना चाहती हूँ, अपनी माँ जैसी हार्ड वर्कर बनना चाहती हूँ, लेकिन माँ तो माँ ही है, माँ जैसा बनना बहुत मुश्किल है। मैंने एक माँ के ऊपर जो है वीडियो भी बनाई हुई है, व्लॉग बनाया हुआ है, आप लोग जाइएगा और उसको देखिएगा। इंशाल्लाह ताला उसका जो है लिंक मैं जो है नीचे आप लोगों को मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ पे जाके देखिएगा। और बहरहाल इस टाइम पे आप लोगों से ये बातें करते हुए मुझे जो है वो सही मानों में अल्फाज नहीं मिल रहे, और मुझसे लफ्ज़ों की अदायगी नहीं हो रही, क्योंकि मेरा दिल बहुत भर रहा है और मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। बहरहाल जी, सॉरी, थोड़ी देर के लिए मैंने अपना ब्रेक लिया क्योंकि मुझसे लफ्ज़ों की अदायगी नहीं हो पा रही थी और मेरा दिल बहुत भर रहा था। बहरहाल आज की छोटी सी वीडियो माँ के नाम पे थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और मेरी इंस्टा की आईडी को भी फॉलो कर लें। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।